है बी ए से 6% वार्षिक ब्याज की दर पर पैसे उधार लेता है और इसे 10% वार्षिक ब्याज की दर पर सी को उधार देता है। यदि बी 2 वर्ष के बाद सी से धन वापस लेता है तो ए को चुकाता है, तो बी द्वारा लेन देन में कुल प्राप्त किया गया लाभ क्या है। ठीक है, हमसे ये पूछा हुआ है। अब देखो इसमें है ना, हमें क्या मूलधन नहीं दिया है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी क्या कर रहा है, जो बी है वो ए से रुपए ले रहा है। बी ने ए से रुपए लिए, ये बी ने रुपए ले लिए। हमें नहीं बताया उसने कितने रुपए लिए, लेकिन कितने ब्याज दर पे लिए, 6% ब्याज दर पे लिए हैं। और ब्याज दर पर लेता है और इसे 10% ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर सी को उधार दे देता है। और ये किसको उधार दे देता है, सी को। ये सी को उधार दे दिया 10% सी आई पर। ठीक है, ये इसने किस पे लिए थे, एस आई पे लिए थे और सी आई पे उधार दे दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये उधार देता है और 2 वर्ष बाद सी से धन वापस ले लेता है और 2 वर्ष बाद बी धन वापस ले लेता है और ए को चुका देता है, उसका जो पैसा लिया था साधारण ब्याज की दर पे चुका देता है। तो हमें ये बताना है बी द्वारा प्राप्त किया गया लाभ कितना है। तो हम ये टोटल अमाउंट हम मान लेते हैं, इसने बी ने ए से 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये बी ने लिए थे और बी ने ही 100 रुपये किसको, सी को दिए होंगे, तो 100 रुपये ही पे ही ब्याज लगेगा। देखो हम 100 रुपये मान लेते हैं, हमने 100 रुपये माना है, 100 रुपये बी को दिए और बी ने सी को दिए हैं। अब क्या हुआ है कि 100 रुपये का पहले ये इसको कितना 6% ब्याज की दर पे दिया है, तो 100 रुपये का 6% तो हमें मालूम है कि 6 रुपये ही होता है। 100 रुपये का 6% ब्याज कितना होता है, 6 रुपये होता है 1 साल का। और 2 साल का कितना हो जाएगा, ये 2 साल का इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 12 रुपये हो जाएगा। 2 साल का ब्याज 12 रुपये हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कर लो। तो 100 इंटू 2 साल का ब्याज दर और 6 रुपये की दर से डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। अगर हमें सी आई निकालना है तो सी आई को हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से रहने दो, ये फार्मूले से डायरेक्ट करो, याद रखना तुम्हें आसान हो जाएगा। 1+r/100 की पावर होल स्क्वायर माइनस पी, ये होता है। तो यहाँ पे 100 है, ठीक है, इंटू 1+r की वैल्यू क्या है, 10/100 का होल स्क्वायर माइनस 100। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 10 + 1 11/11 का स्क्वायर माइनस 10, इतना आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा हमारे पास 21, मतलब सी आई कितना आया हमारा 21। अब उसका लाभ क्या होगा, लाभ उसका होगा एस आई सी आई माइनस एस आई होगा। मतलब जो उसने सीआई से ज़्यादा पैसे कमाए और देने उसको कितने 12 रुपये ज़्यादा देने पड़े बस, मतलब उसने 112 रुपये दिए हैं और 121 रुपये कमा लिए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 21 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, ये 9 रुपीज़ आ जाएगा। अब देखो इसमें दिमाग लगाने वाली ये बात है, अगर ये 9 रुपीज़ आया तो ऊपर हमारा 9 तो कोई ऑप्शन है नहीं है, लेकिन अभी तुम ऊपर देखोगे कि एक में सिर्फ एक ऑप्शन होगा जिसमें 9 का डिवाइड जा रहा होगा, बाकी किसी ऑप्शन में 9 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो हमें 9 का टेबल आता है, 9 5 जो 45 होता है, सिर्फ इसी में 9 का डिवाइड जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है, अगर डिजिट सम अगर हमारे 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा डिजिट भी, मतलब पूरी जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ देखते हैं 1 + 6 1 + 5 6 हो रहा है, 6 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब ये भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 + 0 ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ इसको देखते हैं 6 + 0 0, 6 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर बिल भी क्या होगा 450 आंसर होगा। इस क्वेश्चन में जरूर तुम्हें कोई दिक्कत आएगी तो जरूर मुझे कॉल करना, इसके बारे में तुम्हें जरूर और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्पीड और डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 15 मिनट में पुल को पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई मीटर में है। देखो पुल को पार करता है या खंबे को पार करता है, ठीक है, खंबे को एक गाड़ी पार करती है या पुल को एक व्यक्ति पार करता है। तो व्यक्ति एक कांस्टेंट है, व्यक्ति की हम कोई डिस्टेंस नहीं लेते हैं, व्यक्ति हम एक कांस्टेंट मान के चलते हैं कि व्यक्ति की कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इसमें क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है व्यक्ति और 15 मिनट में एक पुल को पार कर रहा है। ये कोई व्यक्ति है और ये कोई पुल है, इसको 15 मिनट में पार कर लेता है। 15 मिनट में पार कर लिया उसने पुल को और उसकी स्पीड कितनी थी 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पीड उसकी हमें किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, और 15 मिनट में
पुल को पार कर रहा है और हमसे किसकी लंबाई पूछी हुई है, पुल की लंबाई मीटर में पूछी हुई है। देखो यहाँ पे डाटा मीटर में मतलब मिनट में दिया है और मीटर में पूछा है, लेकिन हमें जो एक्चुअल स्पीड दी है 6 किलोमीटर पर आवर दी है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी स्पीड को चेंज कर लेते हैं हम किस में, इसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं हम मीटर पर मिनट में। ठीक है, तो मीटर 1 किलोमीटर इस अच्छे से करते हैं, इसको 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, डिवाइडेड बाय इधर तक पहुंचे थे कि 6 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 1000। अब मतलब ये मीटर में हो जाएगा 1000 मीटर अपन आवर को क्या 60 मिनट में कर देते हैं कन्वर्ट, क्योंकि हमें यहाँ डाटा पूरा क्या करना है, मिनट और मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर अपॉन मिनट हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारी क्या है, इसकी स्पीड है, उस लड़के की या उस व्यक्ति की स्पीड है। अब हमें स्पीड हमसे क्या पूछी, दूरी पूछी है कि पुल की लंबाई कितनी होगी। पुल की लंबाई क्या होगी, स्पीड इनटू अगर हम टाइम कर दें तो हमें पुल की लंबाई मिल जाएगी। ये हमारी क्या है, स्पीड है। स्पीड कितनी है, 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60, ये मीटर पर मिनट में है। और हमारे पास टाइम कितना है, 15 मिनट में वो ट्रेवल कर रहा है, तो 15 का इंटू कर दिया, तो 15 4 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 बचा, 4 5 जा 20, 250 आ गया। 6 इंटू 250 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा लगभग 1500 आ जाएगा। ठीक है, 25 चक्कर 150 होता है, तो ये आ गया 1500, मतलब 1500 मीटर उसका पुल की लंबाई होगी। देखो 1500 कोई ऑप्शन है, बी हमारा ऑप्शन 1500 है। तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये याद रखना है हमें, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। तो इतना देखो, डायरेक्ट इतना याद रखना है कि अगर यहाँ मैं टाइम का इंटू कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर इतना दिमाग अपन लगाओगे तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बिना फार्मूले लिखे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे क्या होगा, फार्मूला अपने दिमाग में रहना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार 1 सेकेंड में 10 मीटर जाती है, कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो अब कार की गति पूछी उसने, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या दिया हुआ है उसने, 1 सेकेंड में 10 मीटर, मतलब उसकी जो गति है, देखो हमारी जो भी स्पीड होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, तो हमें पता चल गई इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये खुद बोल रहा है एक कार 1 सेकेंड 10 मीटर जाती है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। और पूछ रहा है कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, मतलब ये स्पीड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ये क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको हम क्या कर सकते हैं 18/5 से इंटू कर देंगे। किससे कर देंगे, 18/5 से। तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 और 2 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 36। तो ये आ जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी। कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, ये 18/5 का इंटू क्यों किया, इसका भी मैं बता देता हूँ। देखो हमारा क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, और एक 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 3600, 60 इंटू 60। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दें, 2 5 जा और 2 8 जा और 2 18 जा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अगर किलोमीटर, कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। लेकिन यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा कर दो, तो मीटर, देखो ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो ये पलट जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 18/5 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो अभी मैंने वही किया है, ऊपर हमें क्या करना था, ऊपर देखो क्या करना था, हमें मीटर पर सेकंड में हमारी वैल्यू दी थी, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने 18/5 का इंटू कर दिया। तो डायरेक्ट हमें ये याद रख के भी हम याद रख सकते हैं, अगर ये 2 पॉइंट हमें याद हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम इससे याद रख सकते हैं। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 का इंटू करना पड़ता है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का इंटू करना पड़ता है। बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल
कितना बढ़ जाएगा। अब यह देखो, अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा नॉर्मल रेडियस होती है उसका स्क्वायर हो जाता है क्षेत्रफल। यहाँ क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि अगर पहले वृत्त की त्रिज्या क्या थी, आर थी, आर मतलब 100 थी, और दूसरी बार हमारी R1 हुई, और जो हमारी 50% बढ़ गई, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो हमारी जो लेटेस्ट वाली त्रिज्या क्या होगी, 50% बढ़ गई, मतलब कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। पहली हमारी 100 थी, 50% बढ़ने के बाद क्या हो गई, 150 हो गई। अब हम एरिया देखते हैं। पहले एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का, ऐसा कर लो 100 का स्क्वायर, यहाँ पाई इंटू 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर हो जाएगा एरिया A1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, पाई 10,000। यहाँ पे पाई कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, डबल जीरो। मतलब यहाँ देखो एरिया में कितना चेंजेस हुआ है, वो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में एरिया का कितना चेंजेस हुआ है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे ये कितना जगह 12500, ठीक है। इतना चेंजेस हुआ है, कितने पे चेंजेस हुआ है, 10,000 पे चेंजेस हुआ है। 12500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ये ऊपर क्या आता है, चेंज अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है इंटू 100। यहाँ 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल, नीचे वाले 2 जीरो कैंसिल, तो मतलब कितना चेंजेस, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 120% का चेंज हुआ है। तो आंसर विल बी ए, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे कॉल करके आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, 15 पुरुष 40 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों बाद 5 पुरुषों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि बचा हुआ काम 45 दिनों में पूरी तरह समाप्त हो जाए। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है, 15 पुरुष 40 दिनों में एक काम को करते हैं, मतलब 15 जो पुरुष हैं, देखो इसके लिए M होता है MDH करके याद रखना, ठीक है। इसमें MDH1 इक्वल टू M2D2H2, ठीक है। मतलब मैन, डे और आवर, मतलब व्यक्ति हो जाता है, ये दिन हो जाएगा और ये घंटे हो जाएंगे। इसी प्रकार एक और दिया होगा, व्यक्ति दिए रहेंगे, कुछ अलग संख्या दी रहेगी, दिन दिए रहेंगे और घंटे दिए रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो हम बताते हैं। 15 पुरुष हैं, 40 दिनों में काम को पूरा करते हैं, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 40 हो जाता है, मतलब दिन इंटू व्यक्ति, हमारा टोटल काम हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कितने दिनों बाद 5 पुरुष काम छोड़ दें ताकि बचा हुआ काम 45 दिनों में पूरा हो। अब जो बाद वाला काम है कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 45 दिनों में पूरा हो रहा है, ठीक है। कितने दिनों में हो रहा है, 45 दिनों में पूरा हो रहा है। लेकिन 45 दिन तक पूरे 15 लोग, पहले 15 लोग काम कर रहे थे, उसके बाद 5 लोग काम छोड़ रहे हैं, ठीक है। 5 लोग कितने दिन काम करें, कितने दिन बाद काम छोड़ दें कि 45 दिन में पूरा हो। लेकिन अगर 5 लोग काम छोड़ेंगे तो बचेंगे कितने, 10 लोग तो पूरे दिन काम करेंगे। 10 लोगों ने 45 दिन काम किया है, तो हम इंटू कर देते 10 का, 10 लोगों ने 45 दिन काम किया है। अब बचे हुए 5 लोगों को निकालना है कि 5 लोगों ने कितने दिन काम किया है। तो 5 लोग बचे हैं, हम उनके दिन नहीं पता कितने दिन काम किया, हम मान लेते हैं उन्होंने x दिन काम किया है। बस इसको सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 15 चौके 60, मतलब 600 आ गया ये। 10 इंटू 45 450 प्लस 5x आ जाएगा। 600 माइनस 450 इक्वल टू 5x। 600 माइनस 450 150 हो जाएगा, इक्वल टू 5x। 5x नीचे, 5 नीचे जाएगा 150 के, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 30 डेज। मतलब जो 5 लोग थे उन्होंने 30 डेज बाद काम छोड़ दिया था। कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था, 30 डेज बाद काम छोड़ दिया था। आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी उन्होंने क्या 30 डेज काम किया, हाँ 30 डेज काम किया था, ठीक है। 30 डेज काम किया था, या 30 डेज बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था, मतलब 30 डेज काम किया होगा उसके बाद काम छोड़ दिया होगा, तो क्या आ जाएगा 30 डेज, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें, और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे तुम बताना है ना, मेरे को कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन।